नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय भाव में बैठे सूर्य का क्या फल होगा, क्या अच्छा फल है और क्या खराब है, उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, यह हम जानेंगे। तो आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से सुने और अपने कुंडली के अकॉर्डिंग जैसा सूर्य बैठा है उसी हिसाब से अगर आप कार्य करेंगे, उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो हम विलंब ना करते हुए हम चर्चा शुरू करेंगे कि द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो तो इसका जीवन पर क्या प्रभाव होता है, क्या दोष सामने आ सकते हैं और कैसे सरल उपाय करके इसे सुधारा जा सकता है। बहुत ही सरलता से ध्यान से सुनिए और जानिए क्या करेंगे। तो द्वितीय भाव का महत्व कि द्वितीय भाव है क्या। द्वितीय भाव ज्योतिष में धन, परिवार, बोलचाल और खाने पीने की वस्तुओं का भाव कहा जाता है। जब सूर्य इस भाव में बैठता है तो इसका असर आपके परिवार, बोलने की कला और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। द्वितीय भाव में सूर्य का होना आमतौर पर आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। व्यक्ति को परिवार में सम्मान मिलता है, बोलने और व्यक्तित्व में प्रभावशालीपन आता है, आर्थिक स्थिति में वृद्धि की संभावना रहती है। लेकिन अगर सूर्य कमजोर या अशुभ हो तो अहंकार, तुकमिजाजी और पारिवारिक मतभेद भी हो सकते हैं। साधारण शब्दों में यह स्थिति आपके सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, लेकिन अहंकार और जिद को संभालना बहुत ज़रूरी है। पता चले जिद में बैठे हैं कि हमको यही करना है, नहीं भाई, ध्यान देना पड़ेगा। जिद नहीं करनी है, अहंकार से बचना है। जिस किसी की कुंडली में भी सूर्य द्वितीय भाव में है, यह उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूं। अगर सूर्य कमजोर है या अशुभ हो तो इसके कुछ दोष सामने आ सकते हैं। वह क्या है जानेंगे। परिवार में मतभेद और झगड़े, अगर सूर्य आपका अशुभ और कमजोर हो गया और द्वितीय भाव में बैठा है तो कहीं न कहीं परिवार में मतभेद होंगे और झगड़े की संभावना बनेगी। दूसरा, बोलचाल में कठोरता और तुकमिजाजी
यह भी लक्षण है। तीसरा क्या है? धन का अनावश्यक खर्च, कोई मतलब नहीं है खर्च का, फिर भी अनावश्यक खर्च हो जाए। तीसरा, स्वास्थ्य संबंधी हल्की परेशानियां, जैसे दांत में दर्द हो, कान में भी दर्द हो सकता है। इसलिए केवल फल जानना ही नहीं, उपाय करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको मान लिया फल का पता चल गया क्या है और उपाय नहीं करेंगे तब थोड़े आपको साधन समाधान मिलेगा। तो क्या उपाय हैं यह भी जानें। इन दोषों को कम करने के लिए और सूर्य को शक्ति को सही दिशा में उपयोग करने के लिए कुछ सरल उपाय। भाई, द्वितीय भाव में बैठा सूर्य आपको शक्ति तो प्रदान कर रहा है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, उसके लिए अब आपको कैसे सही करेंगे, क्या उपाय करेंगे ताकि सूर्य नारायण की कृपा आपको प्राप्त हो। तो पहला, प्रतिदिन ओम सूर्याय नमः 108 बार आप जप कर सकते हैं। दूसरा, लाल वस्त्र, खड़ी उड़द या गुड़ का दान करें। अगर आप मंत्र जप नहीं कर सकते हैं तो लाल वस्त्र और उड़द गुड़ का दान करें। इसके अलावा तीसरे नंबर पे क्या कर सकते हैं आप? प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए। नंबर 4 क्या करेंगे आप? परिवार और संबंध सुधार कैसे होगा? इसके लिए आप अहंकार कम करें और परिवार के साथ सौहार्द बनाएं। यह भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और क्या कर सकते हैं आप दक्षिण दिशा में बैठकर सूर्य का ध्यान करें। इसमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा, तो दोस्तों यह था द्वितीय भाव में सूर्य का प्रभाव, संभावित दोष और सरल उपाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। और ध्यान रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो ये है आपको करना है। और इसी तरह के प्रतिदिन ग्रहों से संबंधित जानकारियों के साथ हम उपस्थित होते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपको प्रतिदिन ग्रहों का दोष किस घर में क्या है, अभी सूर्य का चल रहा है, ये हम 12 घर का बताएंगे। आज हमने द्वितीय भाव का बताया है। इसी प्रकार हम तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश सभी भावों को हम चर्चा करेंगे कैसा रहने वाला है। तो निश्चिंत रहिए, आप लोग जुड़ें और हमारे मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय हो। पुनः मिलते हैं।